झूठ की बस्ती में एक फरिश्ता नजर आया है। मैंने कहा, झूठ की बस्ती में एक फरिश्ता नजर आया है। अरे हटो, जरा मैं भी तो देखूं वो किसका साया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आनंद खंडेलवाल आपको फिर से स्वागत करता है आज की इस छोटी सी कहानी में। कहानी इस प्रकार है। घोड़े का मालिक जो गधे के मालिक से बार बार कह रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज़ मेरे घोड़े के साथ आपका गधे को मत बांधना। घोड़ा थोड़ा गुस्सैल है। पर गधे का मालिक नहीं माना। उसने बोला, नहीं मैं तो वहीं बांधूंगा। घोड़े का मालिक कहा कि भाई और भी पेड़ है, उस पे बांध ले। घोड़ा थोड़ा गुस्सैल है, उसको गुस्सा आ जा रहा है, उसका मिजाज ठीक नहीं है। मगर गधे का मालिक नहीं माना था। उसने बांध के हटा ही था और गधे ने घोड़े को एक दुलत्ती मार दी। दुलत्ती मारना ही था और घोड़े ने उठा के गधे की मौत का कारण बन गया। उसे अपने पैरों से मार डाला। गधा को मरा देख गधे के मालिक ने शोर मचाने लग गया, बिखलाने लग गया, चीखने लग गया। पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर लिया कि घोड़े के मालिक ने मेरे गधे को मार दिया। सभी लोग, जिसने कोई कुछ देखा नहीं था, गधे के मालिक की तरफदारी करने लगे, क्योंकि वो बोले जा रहा था। अब सभी मिलके बोले कि इसका निष्कर्ष तो राजा जी निकालेंगे। उन दोनों को पकड़ के राजा के दरबार में पेश किया गया। वहां पे भी घोड़े का मालिक चीख चीख के कह रहा था कि घोड़े के मालिक ने ही मेरे गधे को मार दिया, अब मुझे न्याय चाहिए, राजा जी मुझे न्याय चाहिए। और इधर घोड़े का मालिक चुप। राजा जी ने काफी बार बोला, क्या आप अपने सफाई में कुछ बोलना पसंद करोगे? वो कुछ नहीं बोला। अब गधे का मालिक का हौसला बढ़ चुका था। उसने कहा, देखा कैसे बेशरम होके खड़ा है। जब मैं इसके घोड़े के पास अपना गधा बांधने जा रहा था, तब तो बड़े इसके मुंह से आवाज निकल रही थी, तब तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मेरे घोड़े के साथ मत बांधो, ये गुस्सैल है, मत बांधो। अब क्यों नहीं बोल रहा है? अब क्यों गूंगा बन के खड़ा है? इतना कहना ही था कि पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। सबको पता चल चुकी थी कि असलियत क्या है। तो दोस्तों, इस छोटी सी वाक्यांश का सार यह है कि सच के आगे किसी की नहीं चलती है और मौन रह के भी सच्चाई जीती जा सकती है। हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को झूठ साबित नहीं कर सकते। झूठ के कोई हाथ पांव नहीं होते हैं। उसे एक ना एक दिन सच्चाई के आगे झुकना ही पड़ता है। वो बोना नजर आता है। किसी ने कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आज हम कोरोना की इस दुख भरी घड़ी में लॉकडाउन होके बैठे हुए हैं, मगर कुछ लोग नाजायज झूठ, अफवाह फैलाए जा रहे हैं। उनसे दरखास्त है, कृपया ऐसे नाजायज अफवाह ना फैलाएं। ऐसे ही हम मुसीबत में चल रहे हैं और उस पर पेट्रोल और आग न लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मुझे उम्मीद है मेरा वाक्यांश आपको पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। मगर जाने से पहले वही कहूँगा जो हर बार मैं कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है।
पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है, तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।